ओके, किसी को बोलो आर यू रेडी? ओके, आज हम देखेंगे यूहन्ना की किताब 10वां अध्याय उससे 7 से 21। यूहन्ना की किताब 10वां अध्याय 7 से 21। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। जब यीशु मसीह सच सच कहता है तो अंडरलाइन करके रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। किसी को बोलो वेरी इंपॉर्टेंट। हालेलुया। मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि भेड़ों का द्वार मैं हूँ। भेड़ों का द्वार मैं हूं। कौन है मैं? यीशु मसीह। कम ऑन, जोर से बोलो भेड़। कौन है भेड़? कौन है भेड़? किसी को पूछो कौन है भेड़, चैट में बताओ कौन है भेड़। कौन है भेड़? भेड़ों का द्वार यानी कि भेड़ों का दरवाजा, भेड़ों का डोर मैं हूं। भेड़ कौन है? अरे किसी को कोई तो बताओ भेड़ कौन है भाई? चरवा। चरवा इज इक्वल टू चलाने वाला। क्या बात है जेनिफर? ओके, भेड़। चरवा कौन है? चरवा कौन है? यीशु मसीह। भेड़ कौन है? कमान चैट में कोई तो लिखो, कोई किसी का एक तो अरे अच्छा सो मेरे को दिख रहा नहीं। ओके, कोमल लिखा। क्या बात है। हम लोग नहीं, अपना लोग व्यक्ति। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, लिखो आपका नाम या शोभा। हम लोग वापस नहीं, हम लोग नहीं, हम कौन? मैं कौन? वैशाली, यस। मनीषा, क्या बात है। कमलेश, बहुत खूब। मैं भेड़ कौन है? चरवाहा यीशु मसीह है। क्या लिखा है? तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, भेड़ों का द्वार मैं हूं। थैंक यू जीसस। आप मेरा द्वार है, आप मेरा दरवाजा है, आप मेरा एंट्री है। स्वर्ग की एंट्री यीशु मसीह है। जो स्वर्ग से आया वही आपको स्वर्ग ले जा सकते। इसलिए वो कहता है मैं भेड़ों का द्वार हूं। हाथ उठा के बोले धन्यवाद यीशु। अच्छी बातों का द्वार यीशु मसीह है, स्वर्ग की द्वार यीशु मसीह है। हालेलुया। ओके, मैं द्वार हूं। जितने मुझसे पहले आए जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं। माय गॉड, उसका मतलब बहुत से चोर और डाकू हमको पहचानने का है। हालेलुया। जब प्रभु कहता है, इसलिए हमको संभलने का है किसको हम सुनते हैं। हालेलुया, आमीन। कोई चोर या डाकू को तो नहीं। इवन वचन लेके बांटने वाला भी चोर और डाकू हो सकता है। किसी को बोलो इसलिए सावधान हो जा। इन अंतिम दिनों में कई चोर और डाकू आकर भेड़ों को भटकाएंगे। पर जोर से बोलो मेरा द्वार, मेरा चालू करने वाला भी यीशु मसीह है, मेरा खत्म करने वाला भी यीशु मसीह है। मेरे आगे यीशु मसीह है, मेरे पीछे यीशु मसीह है। हालेलुया। वो मेरा सब कुछ है। कान कोई तो लिखो, वो मेरा सब कुछ है। हालेलुया। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, हाँ, परंतु भेड़ों ने उनकी न सुनी। परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। क्यों भेड़ों ने उनकी ना सुनी? क्योंकि उनका अंदर वचन का ज्ञान था। इसलिए वचन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको भी आप सुनता है उसका वचन को सुनो, उसके फल को देखो। एक पेड़ को उसकी फल के द्वारा पहचाना जाता है। हालेलुया। यीशु मेरा सबसे अच्छा, यस, वो मेरा सब कुछ है। क्या बात है। कितना लोग बोलते हैं यीशु मेरा सब कुछ है, वो मेरा चरवा है। चरवा जब आगे रहता है, भेड़ को कोई चिंता नहीं, क्योंकि वो जानता है उसे सही डायरेक्शन देगा। वो जानता है उसे हरी हरियाली में लेके जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मेरा सब कुछ है। कम ऑन, चैट में लिखो यीशु मेरा सब कुछ है। वो मेरा सब कुछ है, वो सब कुछ में सब कुछ है, सब कुछ देता है। हाँ, द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे वापस यीशु मसीह कहता है द्वार मैं हूं। जो उस द्वार से एंट्री करता है उसी को आशीष मिलेगा। किसी से पूछो आप किधर से एंट्री किया? पीछे से तो नहीं, बाजू से तो नहीं, गलत जगह से नहीं, गलत नामों से नहीं।
एक ही नाम से एंट्री किया है, तो आपका द्वार यीशु मसीह है। द्वार मैं हूं। यदि कोई मेरे भीतर प्रवेश करे यदि कोई मेरा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा तो उद्धार पाए। और भीतर बाहर आया जाया करेगा भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। और वो चारा पाएगा, वो आशीष पाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं द्वार हूं, जो मेरे द्वारा प्रवेश करता है, मेरे द्वारा अंदर बाहर जाता है, वो चारा पाएगा, वो आशीष पाएगा, वो सब कुछ पाएगा, वो सुरक्षा के घेरा में रहेगा। उसको कोई अटैक नहीं कर सकता, उसको कोई गिरा नहीं सकता, क्योंकि वो घेरा गया। हालेलुया। अय्यूब को जब शैतान पंगा लेने गया, परमेश्वर से वापस जाके बोलता है, अय्यूब को मैं छू नहीं सका, क्योंकि आपने उसे घेरा बांध कर रखा है। जब आप यीशु से प्रवेश करता है, यीशु का घेरा आपके ऊपर है, यीशु का प्रोटेक्शन आपके ऊपर है, यीशु की चंगाई आपके ऊपर है। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? यीशु बोला, द्वार मैं ही हूं। यदि कोई मेरे द्वार द्वारा प्रवेश करता है, क्या आप यीशु मसीह के द्वार द्वारा प्रवेश किया है? क्या आपकी कदमों को यीशु मसीह ने अभिषेक किया है? आप एक कदम यीशु मसीह के लिए बढ़ाएगा, प्रभु यीशु 10 कदम बढ़ाकर आपको आशीष करेगा, आपको सुरक्षा करेगा। हाँ, चोर किसी और काम के लिए नहीं 10वां वाक्य कहता है, चोर और काम और किसी काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने वे केवल चोरी करने, और घात करने वो घात करने, और नष्ट करने को आता है। चोर। आमेन, हालेलुया। चोर हमेशा चोरी करता है, घात करता है, नष्ट करता है। आमेन। आपके जीवन में पैसा की घटी होता है, आप बीमारी आता है, परेशानी आता है। चोर केवल इसीलिए आता है ताकि आप ने दरवाजा खोला और वो आपके जीवन से चोरी कर रहा है। आप महीना भर कमाते हैं, जाकर डॉक्टर को देता है, वो चोरी कर रहा है। किसी को बोलो, आज उसे रोकना पड़ेगा, आज उसे नष्ट करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे जीवन में चोर नहीं, मेरे जीवन में चरवा है, शफर्ड है, जो मुझे संभालता है चोर से, जो मुझे नष्ट होने से बचाता है। जब हम उसकी सिद्धांतों को फॉलो करते, जब हम उसके पीछे पीछे चलता है, वो मुझे आगे से घेर रखा है, वो मुझे पीछे से घेर रखा है। तूने मुझे आगे पीछे अपना हाथ मेरे सर पे भारी रखा है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे भारी रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग मैं कहाँ जाऊं, मैं कहाँ जाऊं। आमीन। एक तो चोर है जो शैतान है, दूसरा चोर जो होता है वो कलीसिया के अंदर फूट लाता है, कलीसिया को तोड़ते हैं। जो व्यक्ति रेगुलर कलीसिया में नहीं आता है, वो उसके अंदर किसी ने भड़का दिया, किसी ने उसके अंदर फूट की आत्मा डाल दी है। इसलिए आप किससे संपर्क करते, अगर वो व्यक्ति कलीसिया नहीं जाता उससे दूर रहो, वो आपको भी कलीसिया जाने से रोकेगा। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? इन दिनों में कई भटकाने वाले निकल चुका है। प्रभु हमें सावधान कर रहा है, किससे आप जुड़ा हुआ है, किसके आप सुन रहे हैं। क्या वो यीशु मसीह के पीछे चलते, क्या उसका चरवा यीशु मसीह है? आप उसे जांचिए, उसी लोग से ज्यादा कनेक्टेड रहो जो कलीसिया में बना है, क्योंकि यीशु मसीह इन दिनों में कलीसिया को तैयार कर रहा है, कलीसिया, तेजस्वी कलीसिया को तैयार कर रहा है। हालेलुया। क्या लिखा है? वापस पढ़ेंगे 10वां अध्याय, बहुत इंपॉर्टेंट है। चोर और किसी बात काम के लिए नहीं आता, परंतु केवल चोरी करने वो आपके आत्मिक जीवन को चोरी करेगा, वो आपकी पैसा को चोरी करेगा, वो आपको उन्नति को चोरी करेगा, वो आपको गिराएगा। दूर रहो उन लोगों से। आमीन, हालेलुया। हाँ, चोरी करेगा, घात करेगा और नाश करेगा। मैं इसलिए आया मैं इसलिए कि वे आया जीवन पाए ताकि वे जीवन और पाए। बहुतायत से पाए। कौन जीवन पाए? मैं और आप।
जोर से बोलो, मैं जीवन पाऊंगा, बहुतायत का जीवन पाएंगे। हर रोज मेरे जीवन में आशीष उन्नति होने का है। इसलिए प्रभु का वचन कहते हो, तुम आशीष पे आशीष, महिमा पे महिमा मैं तुझे लेके चले जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरा छरवा हूं, मैं तेरा दो द्वार हूं, मैं तेरा डोर हूं। हालेलुया। बहुतायत के जीवन प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया ताकि हम बहुतायत के जीवन जिए, आशीष में जिए, एबंडेंस लाइफ। आमीन। हमारा जीवन शुरुआत तो छोटा होता है, पर प्रभु हमें एबंडेंस लाइफ में ले चलना चाहता है। वो तभी होगा, हमारा द्वार यीशु मसीह होगा, हमारा चरवा यीशु मसीह होगा। जब हर रोज हम प्रभु के साथ रिश्ते में बढ़ते जाएंगे, प्रभु हमें बढ़ाएगा। जोश बोलो, मुझे यीशु बढ़ाएगा। पारिवारिक क्षेत्र में, कलीसिया के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में प्रभु मुझे बहुतायत का जीवन देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? जोर से बोलो, मैं बहुतायत का जीवन पाऊंगा। मेरा जीवन नीचे नहीं, मेरा जीवन ऊपर लेके जाएगा, क्योंकि मेरा यीशु मसीह ऊपर बैठकर ऊपर मुझे बुला रहा है। हालेलुया। मैं आया, अंडरलाइन करो, मैं आया। यीशु मसीह कहता है कि मैं आया ताकि तू विल्सन बहुतायत के जीवन जिए। जब हम यीशु के पीछे चलते हैं, हम पक्का बहुतायत का जीवन पाएंगे, आशीष में जीवन पाएंगे, हमारा परिवार उन्नति पाएंगे, हमारा कलीसिया उन्नति पाएंगे, हमारी बच्चे उन्नति पाएंगे। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? कितना लोग सुन रहे हैं? जोर से बोलो, बहुतायत का जीवन देने आया यीशु मसीह। कई विषय यीशु मसीह देने के लिए आया, उसमें से एक है बहुतायत का जीवन, ताकि मैं और आप बहुतायत का जीवन पाए। ओके, आगे 11वां वाक्य। अच्छा चरवा मैं हूँ। वापस यीशु मसीह कहता है कि मैं अच्छा चरवा हूं। अच्छा चरवा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। अच्छा चरवा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। क्या यीशु मसीह आपके लिए प्राण दिया? इसलिए आप इधर बैठ के सुन रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो मेरी अच्छा चरवा, उसने मेरे लिए अपना जान दिया, ताकि मैं पाप से बचे, ताकि मैं रोग से बचे, ताकि मैं बीमारी से बचे, ताकि मैं श्राप से बचे, और सबसे बड़ी बात, नरक से बचे। हमारा आप नरक जा रहे थे, पर यीशु मसीह अपनी मौत के द्वारा मुझे नरक से बचाया। उसने मुझे स्वर्ग लेके जा रहा है। मैं स्वर्ग, इसलिए मेरा हमेशा बोलता हूं, मैं स्वर्ग जैसा जीवन जीऊंगा और स्वर्ग जाऊंगा, क्योंकि वो मुझे स्वर्ग के लिए बुलाया। धरती में टेम्परेरी हूं, मैं अनंत काल स्वर्ग में वास करूंगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। कितना लोग सुन रहे हैं? मैं स्वर्ग के लिए हूं। जोर से बोलो ना, मैं स्वर्ग के लिए हूं। मेरा जीवन अर्थ में टेम्परेरी है, 100 साल मैक्सिमम टेम्परेरी है भाई, तात्कालिक है भाई। किसी को बोलो तात्कालिक है। और इसी जीवन में हम क्या क्या नहीं करते, मारपीट करते, गाली करते, पैसा, रोटी, कपड़ा, मकान के लिए भागते, जबकि वो टेम्पररी है। कौन क्या लेके आया और कौन क्या लेकर जाएगा। हालेलुया। सिर्फ यीशु मसीह के साथ जो संगति, फेलोशिप करते, पवित्र आत्मा के साथ जो संगति करते हैं, वही आपके साथ अनंत काल रहेंगे। इसलिए मैं प्रभु के लिए जीऊंगा। कमन चैट पे लिखो, मैं यीशु के लिए जीऊंगा। बाकी सब जीरो है भाई। करोड़ों रुपया कमाए तो भी वो करोड़ों रुपया इधर छोड़ के जाना पड़ेगा। कोई लेके जा सकता है? कोई है चैट में बोलेंगे कि मैं लेके जाऊंगा? नो। हम इधर इसी धरती में, जब हम प्रभु में नव फल और नव वरदान से भरा रहेंगे, प्रेम से भरा रहेंगे, प्रभु हमें आशीष करता है। बाकी सब जीरो है। यस, हालेलुया। कुछ लेके नहीं आया, कुछ लेके जाएगा नहीं, पर एक जीवन जो प्रभु दिया है, वो प्रभु के लिए अर्पण करेगा, प्रभु के लिए समर्पण करेगा। जिस तरह भेड़ अपने चरवा के पीछे पीछे चलेगा, हमारा उस चरवा यीशु मसीह के पीछे पीछे चलेगा। इधर भी हम आशीष पाएंगे और स्वर्ग में भी मैं आशीष पाऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसने मेरे लिए अपना जान दिया।
उसकी कुर्बानी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। चरवाह के लिए, अच्छा चरवाह भेड़ों के लिए अपना प्राण दिया, ताकि मुझे और आप, हमारा आप नरक के लिए था, श्राप के लिए था, पाप के लिए था। प्रभु ने हमें बचाकर स्वर्ग के लिए, पवित्रता के लिए, प्रेम के लिए, अगापे प्रेम के लिए प्रभु रखा है। अनकंडीशनल लव प्रभु हमें दिया। विश्वास इसलिए यीशु मसीह बोला, दो नियम, क्या बोला? तू अपने परमेश्वर को सबसे, सब कुछ से प्रेम कर, मन तन दिल से प्रेम कर, और तू अपने पड़ोसी को अपने जैसा प्रेम कर। वो तभी होगा जब आप प्रभु के साथ रिश्ते में आएंगे। जब हम प्रभु से प्रेम करता है, प्रभु हमें प्रेम से भरता है, तब हम अपनी पति या पत्नी, अपने बच्चों, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त से प्रेम कर सकते हैं। इसलिए हर रोज सुबह उठ के बोलो, डैडी आई लव यू। कितने लोग बोलेंगे डैडी आई लव यू? जब आप प्रभु से प्रेम करेगा, प्रभु आपको प्रेम से भरेगा, फिर आप सबसे प्रेम कर सकते हैं। पर हम क्या करते? सबसे प्रेम करने सोचते, प्रभु से नहीं। वैसा प्रेम धोखा खाएगा, मार खाएगा। और जब आप प्रभु से प्रेम करेगा, प्रभु आपको प्रेम से भरेगा, आप फिर सबसे प्रेम करते हैं। आमीन। यीशु मसीह के बिना मैं जीरो हूं, और यीशु मसीह है तो मैं हीरो बन जाएंगे। किसी को पूछो, यीशु मसीह है? अच्छा चरवाह अपने भेड़ों के लिए प्राण दे दिया। 12वां वाक्य। अच्छा, चरवाह कितना टाइप होता है? कितना टाइप होता है? कौन बताएंगे? कितना टाइप चरवाह होते हैं? एक यीशु मसीह चरवाह है, और कौन चरवाह हो सकता है? कौन बताएंगे? पास्टर, अपोस्टल, प्रॉफिट। उनके बीच में, उनके पीछे जो भेड़ रहते हैं वो चरवाह है। और कौन चरवाह हो सकता है? वैशाली मुकुल दो, कौन है दो? एक यीशु मसीह अच्छा चरवाह है, और कौन है? प्रदीप भी दो लिखे, कौन है दो? और कौन है? जल्दी जल्दी से, टाइम निकले जा रहे हैं। हालेलुया। कौन बताएंगे? पति एक अच्छा चरवाह है। ओके, पति, जोर से बोलो पति। पास्टर, कलीसिया की पास्टर। हाँ, पति एक अच्छा है, मम्मी डैडी अच्छी चरवाह है। हालेलुया। वर्षा लिखते हैं पास्टर, पापा। वैशाली में, यस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हमें पास्टर दिया, वो अच्छा चरवाह है। यीशु मसीह अच्छा चरवाह है। पति, अच्छा पति होने का। पति अपनी पत्नी के लिए, अपने परिवार के लिए जान नहीं देंगे तो एटलीस्ट प्रेम तो करेंगे। जान मत दो भाई, किसी को बोलो जान मत दो। हालेलुया। यीशु द्वार है। जब यीशु के पीछे चलते तब बहुताय का जीवन पाएंगे। हम हर क्षेत्र में उन्नति पाएंगे। यीशु ने हमारे लिए प्राण दिया, क्योंकि यीशु हमसे निस्वार्थ अगापे प्रेम करते हैं। ओके, आगे। मजदूर जो न चरवाहा है हाँ, जो चरवाह नहीं है और न फिर भी भेड़ों, लोगों को चलाते हैं, वो क्या करेंगे? हाँ मजदूर जो न चरवाहा है हाँ, न भेड़ों का मालिक है, ना भेड़ों का मालिक है। भेड़िए को आते हुए देख, हाँ, वो भेड़ों भेड़ियों को को आते हुए देख, भेड़ों दुश्मन को आते हुए देख। भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है। आमीन। और जिस पास्टर के जीवन में कॉलिंग नहीं है, मैं कितने पास्टर्स लोग को जानता है कॉलिंग के बिना वो करते हैं। हालेलुया। और क्या होते हैं, आज वो उनका नहीं है, उनके साथ जितने भेड़ थे सब भटक गए। सेवकाई, परमेश्वर, पहले आप सेवा करते हैं। हालेलुया। फिर प्रभु आपको कॉलिंग देता है, उस कॉलिंग में आप बना रहेगा, प्रभु आपको अंत तक चलाएगा। आप बीच में भागेंगे नहीं, बीच में भटकेंगे नहीं। जो चरवाह भटक जाते हैं, उनके साथ होने वाले सारे लोग भटक जाते हैं। इसलिए आप किसके पीछे देखो, उसका फल को देखो। वृक्ष को अपने फल से पहचाना जाता है। क्या वो जो बोलते हैं वही करते हैं? हाँ, क्या लिखा है? मजदूर जो ना चरवाहा है, वे न भेड़ों का मालिक है, भेड़ियों को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाते हैं। हालेलुया। जिसके जीवन में कॉलिंग नहीं, जिसके जीवन में सेवकाई नहीं, वो शुरू तो करते हैं, वो रहते नहीं, दिखते नहीं।
आमीन। भेड़ियों को देखकर वो भाग जाते हैं। हाँ भेड़ों को देख भाग जाते हैं हाँ। और भेड़िया उन्हें पकड़ता और भेड़िया उन्हें तितर पकड़, बितर कर शैतान देता है। उन्हें पकड़ कर तितर बितर कर दे, वो टीकते नहीं। हालेलुया। हाँ, तितर बितर कर देता है। तितर बितर कर देते हैं। वह इसलिए भाग जाता वह है इसलिए भाग जाते हैं कि वह मजदूर है कि वह चरवाहा नहीं, वो मजदूर है भाई। और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। उसको भेड़ों की चिंता नहीं। कई जगह पे लिखा है वो पेट के लिए करते हैं। हालेलुया। हाँ, वो भेड़ों की चिंता नहीं करता। भेड़ों को चिंता नहीं करता। हाँ, अच्छा चरवा मैं इसलिए हूँ। 14वें वाक्य में वापस लिखता है, यीशु मसीह कहता है मैं अच्छा चरवाहा हूं। जिस तरह पिता मुझे जानता है जिस तरह पिता परमेश्वर मुझे जानता है, मैं पिता को जानता मैं हूँ। पिता को जानता हूं। हाँ, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ। इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता जानता हूं। और हालेलुया। कम ऑन, लिखो चैट में, मेरा यीशु मुझे जानता हूं क्योंकि मैं उसका भेड़ हूं। वो मेरा चरवा है। हाँ, अच्छा चरवा मैं हूं। मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरे भेड़े मुझे जानती है। मैं प्रभु को जानता हूं, प्रभु मुझे जानता है। मैं उसका भेड़ हूं, वो मेरा चरवा है। हाँ, 15वां वाक्य। इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ मैं अपने यीशु मसीह कहता है कि मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं। मैं अपनी भेड़ों को नाम को भी जानता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? देखा, भेड़िया आता है तो यीशु, शैतान आता है, दुश्मन आता है, यीशु अच्छा चरवा बनकर आपको बचाता है। जोर से बोलो, वो मुझे घेर कर रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे भारी रखा है। मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे भारी रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। यस, जैसे पिता मुझे जानता हूं, मैं पिता को जानता हूं और मेढ़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। 15वां वाक्य, पिता मुझे जानता है। यीशु मसीह कहता है कि पिता मुझे जानता हूं, मैं पिता को जानता हूं और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। आमीन। परमेश्वर सबसे बड़ी कीमत हमारे लिए चुकाया है, इसलिए वो मेरा चरवा है। उसने मेरे लिए अपना खून बहाया, मृत्यु को अपना लिया ताकि मुझे वो जीवन दे, अनंत काल जीवन दे। हाँ, 16वां वाक्य। और मेरी भेड़ें हैं हाँ जो इस भेड़शाला की नहीं। मुझे उनका भी लाना अवश्य है। हाँ, जो अभी तक यीशु को नहीं जानते उनको भी भेड़ बनाना मेरा आवश्यकता है। हाँ भेड़ बनाना अवश्य है। हाँ, वे मेरा शब्द वे सुनेंगे। मेरे शब्द सुनेंगे। हम यहोवा का, यानी कि यीशु मसीह की, यानी कि चरवाह की आवाज को सुनेंगे। वो मेरी शब्द को सुनेगी। तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। एक ही झुंड और एक ही चरवाह होगा। वो है मेरे यीशु मसीह। एक ही झुंड, वो मेरा सर है, हम उसके शरीर है। जोर से बोलो, मैं उसके शरीर के भाग हूं। वो मेरा चरवाह है। हाँ, एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। एक ही झुंड और एक ही चरवाह होगा। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है यीशु मसीह कहता है कि पिता मुझसे इसलिए प्रेम रखता कि है मैं अपना प्राण देता हूँ। क्योंकि मैंने अपना पिता की आज्ञाओं को मानकर प्राण देता हूं। प्राण देने के लिए आया और वो दिया भी। कितना लोग उसकी वचन को हम मानेंगे? जब हम उसके वचन को मानते हैं, हम उसका भेड़ है, उसका आवाज उसकी वचन है। हम उस वचन को सुनेंगे, उस वचन को पढ़ेंगे, उस वचन पर चलेंगे तो हम पक्का उसका भेड़ है। वो मेरी चरवाह बनकर उसकी वो वचनबंद परमेश्वर है। वो वचन को पूरा करता है। जो व्यक्ति वचन पे खड़ा रहता है उसे सुरक्षा देता है,
उसे वो चलाता है, उसे वो डायरेक्शन देता है। हाँ, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ क्योंकि मैं अपना प्राण देता हूं, क्योंकि पिता से वादा किया था यीशु मसीह हमारे लिए अपना जान देंगे, अपनी प्राण देंगे, और उससे वो पूरा किया। कि उसे फिर ले लूं। हाँ, उसे फिर ले लूं। ले लूं। देखो, यीशु मसीह को कोई मारा नहीं। यीशु मसीह ने अपने आप को मौत के हवाले किया, और जब समय हो गया, मौत को फाड़ कर जी उठा। मौत को बनाने वाला यीशु मसीह है भाई, वो मौत यीशु मसीह को नहीं पकड़ सकती। पर यीशु मसीह ने क्यों दिया, मौत के हवाले क्यों किया? ताकि हमको और आपको मौत से बचाए। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता बेटा यीशु को दे दिया। जो कोई यीशु पे विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, पर अनंत काल के जीवन पाएंगे। हम शरीर में मरते हैं, पर हमारा आत्मा और प्राण हमेशा के लिए यीशु मसीह के साथ अमर होगा, क्योंकि हमने और आपने यीशु मसीह पे विश्वास किया। विश्वास करने वालों से सब कुछ संभव है। मौत हराया नहीं। मौत ने यीशु को मौत नहीं दिया। यीशु ने मौत को अपने हवाले दी, अपने आप को समर्पण किया। तीसरे दिन मौत पर विजय होकर आया। खबरों को फाड़ कर मेरा यीशु मसीह जी उठा, क्योंकि मौत उसे पकड़ नहीं सकता। पर उसने मौत को क्यों अपने आप को समर्पण किया? ताकि मुझे और आपको मौत से बचाए। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आपकी मौत को उसने लिया, इसलिए वो मौत को 3 दिन के लिए, 3 रात के लिए समर्पण किया, और तीसरे दिन वो मौत से जी उठा, खबरों को फाड़ कर जी उठा, और आज युगा युग मेरा यीशु जीवित है। वो जल्द बादलों पे आने वाला है, हमको और आपको हमेशा के लिए उसका अपना करने के लिए। है कोई मेरे साथ? यस, पढ़िए। कोई उसे मुझसे नहीं कोई उसे मुझसे छीनता नहीं। कोई उससे मुझे छीनता नहीं। जब आप विश्वास करते हैं, जब आप यीशु मसीह के हाथों में समर्पण करके वो आपका चरवाहा बनेगा, वो उस भेड़ को कोई छू नहीं सकता। उसकी बाल को प्रभु गिन के रखा है। जोर से बोलो, मेरे बाल को प्रभु गिन के रखा है। बिना यीशु मसीह जाने बिना आपका एक बाल भी गिरेगा नहीं। हाँ, वो कोई उसे मुझसे छीनता नहीं। मुझे छीनता नहीं। वो वरन मेरा मैं भेड़ है, मैं उसका संभालता हूँ। हाँ, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का अधिकार है हाँ, और उसे फिर लेने का भी अधिकार क्या है। चीज के बात कर रहा है? यीशु मसीह अपनी मौत के बारे में बात कर रहा है। हालेलुया। यूहन्ना 15 उसका 13 में देखेंगे। कोई उसे मुझसे छीन नहीं, वरना मैं उसे आप ही देता हूं। इससे बड़ा प्रेम नहीं। इससे बड़ा प्रेम नहीं। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। कोई मित्रों के लिए अपना प्राण दे, हमारा दोस्त बनकर, हमारा डैडी बनकर हमारे लिए जान दे दिए। उसे कोई मार नहीं सकता। इवन रोमियन सरकार जब पकड़ने आया, बोला कौन है यीशु मसीह? यीशु बोला मैं हूं। सब फेंका गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसने हमारे लिए अपना जान दिया, ताकि हमको अपनी मौत से बचाया। जोर से बोलो, मेरा चरवा मेरे लिए प्राण दिया, ताकि मुझे मौत से प्रभु बचा सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? यीशु को कोई मार नहीं सकता, क्योंकि मौत को बनाने वाला यीशु मसीह है। मौत को समर्पण करने वाला यीशु मसीह है। मौत से जी उठने भी यीशु मसीह। भले परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र आत्मा उन्हें मुर्दों में से जिलाया, पिता परमेश्वर उसे मुर्दों में से जिलाया, यीशु मसीह खुद उसे मुर्दों में से जिलाया। क्योंकि मौत पर एक ही व्यक्ति विजय हुआ, उसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। इन बातों या 19वां वाक्य, इन बातों के बाद इन बातों के कारण यहूदियों में फिर यहूदियों में फिर फूट पड़ी। इतनी अधिकार से बात कर रहा था, यहूदियों के बीच में फूट पड़ी, क्योंकि पॉपुलर होने लगा यीशु मसीह। यीशु मसीह
चिन्ह और चमत्कार से पॉपुलर होने लगा, तो यहूदी लोग इस अध्याय के 3 बार पकड़ने आए, पर उसका समय हुआ नहीं था। हालेलुया। हाँ, इन बातों के कारण यहूदियों के बीच में फिर फूट पड़ी। कुछ यहूदी लोग यीशु मसीह के साथ, कुछ यहूदी लोग अपने मन मर्जी, कुछ यहूदी लोग यीशु मसीह के विरोध, कुछ लोग सरकार के साथ। उनमें फूट होने लगा, क्योंकि वो कह रहा था जो सच था। हाँ उनमें हाँ, उनमें से बहुतरे कहने लगे उनमें से बहुत रे कि कहने लगा उसमें दुष्ट आत्मा है यीशु मसीह में दुष्ट आत्मा और है। वो पागल है। जो सत्य को जानेगा, हमें सत्य जानते हैं, वो कहेंगे झूठ, क्योंकि वो सत्य यीशु नहीं मसीह, हाँ, वो सत्य नहीं जानते। जो सत्य को जानेगा वो यीशु को अपनाएगा और कहेगा वो मेरा चरवा है। जो नहीं जानता वो बोलेगा दुष्ट आत्मा है। यीशु मसीह प्रभु नहीं, यीशु मसीह परमेश्वर नहीं। यहोवा विटनेस क्या बोलते हैं? सिर्फ पिता परमेश्वर, यीशु नहीं, पवित्र आत्मा नहीं। गलत शिक्षा में मत फंसो किसी को बोलो। अगर यहोवा विटनेस बोल के कोई आपके पास आता है, उन्हें घर के अंदर भी घुसाना मत। गलत शिक्षा आपको श्राप देते हैं, सही शिक्षा आपको आशीष देगा। हमारा एक परमेश्वर है, पर 3 व्यक्तित्व है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। हालेलुया। मैं पिता को मानता हूं, मैं यीशु को मानता हूं, मैं पवित्र आत्मा को मानता हूं, पर हमारे एक परमेश्वर है। हालेलुया। उनके बीच में फूट पड़ी। हाँ औरों ने कहा ये बातें ऐसे मनुष्य की नहीं हाँ, जिसमें दुष्ट आत्मा हो। और नहीं, 20वें वचन में उनमें बहुत से कहने लगे उसमें दुष्ट आत्मा, बहुत से कहने लगे उसमें दुष्ट आत्मा, वो वह पागल है। उसकी क्यों सुनते हाँ, हैं? बहुत से लोग होंगे बोलेंगे वो दुष्ट आत्मा है, दुष्ट आत्मा से कार्य करते, वो पागल है, उनके क्यों सुनता है। कई लोग आपको बोलेगा यीशु मसीह का क्यों सुनते हैं, क्या बोलेंगे आप? उनके साथ खड़ा होकर बोलेंगे कि वो मेरा चरवा है, वो मेरा डैडी है, वो मेरे लिए मौत को अपनाया ताकि मुझे वो जीवन दे। वो मेरा चरवा, वो मेरा सत्य है, वो मेरा जीवन है, वो मेरा रास्ता है। यीशु मेरे लिए सब कुछ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कहने वाला कहने दो, पर हम यीशु के पीछे चलते रहेंगे। हमारा 5वां मुद्दा है, मैं यीशु में चालू किया, मैं यीशु में खत्म करूंगा। हाँ, 21वां वाक्य, अन्य लोग ने कहा, औरों ने ये कहा बातें ऐसे मनुष्य की नहीं ऐसे बातें मनुष्य की नहीं। जिसमें दुष्ट आत्मा हो। हाँ, क्या कुछ लोग दुष्ट ने कहा, आत्मा कुछ लोग उसके साथ दे रहे, यहूदी लोग उसके साथ दे रहे हैं। वो ये बातें ऐसे मनुष्य की नहीं जिसमें दुष्ट आत्मा। क्या दुष्ट आत्मा अंधों की क्या दुष्ट आंखें आत्मा अंधों की आंख दे? इसके खोल पहले सकती अंधा है? को दिखाया था। हालेलुया। जोर से बोलो वो मेरा चरवा है। कितने लोग भी विरोध होने दे, धैर्य के साथ कहेंगे यीशु मेरा चरवा, मैं उसका भेड़ हूं, मैं उसकी आवाज सुनता हूं, हर रोज मुझे यीशु चलाता है, वो मेरे लिए अपना प्राण दिया। हम विश्वास करते हैं वो मेरे लिए प्राण दिया, खबरों में से तीसरे दिन वो जी उठा। आज मेरा यीशु जिंदा है, मैं उसका मंदिर हूं। इस मंदिर में यीशु रहता है, इस मंदिर में पवित्र आत्मा रहता है। वो मेरा चरवा है और वो मुझे चलाता है, वो मुझे संभालता है। 23वां भजन संहिता पढ़ के हम खत्म करेंगे। स्पेशली दाऊद जो कहता है, यहोवा चरवा मेरा, मुझे कोई घटी नहीं। हाँ, यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा, यीशु मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी न होगी। मुझे कोई घटी नहीं। अगर आपका चरवा यीशु है तो आपको कोई घटी नहीं होगा। हर घटी में मेरा यीशु भरपूरी देगा। खाली वेट, किसी को बोलो वेट करो, पेशेंस, धीरज रखो, पेशेंस रखो। हाँ, क्या मेरा चरवा, मुझे कोई घटी न होगी। मुझे कोई वो घटी नहीं। मुझे हरी हरी वो चराइयों मुझे में हरी हरी चराइयों में चलता है, वो बैठाता मुझे है। मेरी जरूरतों को पूरा करता है। वो जब मैं उसका चरवा, जब मैं उसका भेड़ बनता हूँ, वो चरवा बनकर मेरी सारी घटी को पूरा करता है। वो मुझे हरी हरी, जहां पर पैसा उधर लेके जाता है, सही लोगों से मिलाता है। हाँ, वो वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले जाता है।
वो मेरी जी में जी वो ले मेरे आता जी है। में जी लाता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता धर्म के है। मार्ग, नीतिमत्ता के मार्गों में वे अपने नाम मेरे लिए मुझे चलाता है। चाहे मैं घोर अंधकार चाहे में मैं भरी घोर हुई अंधकार तराई की में, तराई में से होकर भी चले तो भी हानि से न डरूंगा, तो भी हानि से ना क्योंकि डरूंगा, तू मेरे साथ रहता। क्योंकि तू मेरा तेरे साथ रहता है। सोटे और तेरी लाठी से तेरे मुझे सोटे और शांति तेरी मिलती है। लाठी से मुझे शांति मिलती तू है। मेरे सताने वालों के सामने तूने मेरे मेज बिछाता मैं है। प्रभु का मेज हर रोज लो, वो मेरे लिए मेज बिछाए ताकि मेरी सताने वाला भाग जाए। शैतान की सामना करो, वो भागेगा। मेज खोलो, मेज में यीशु का शरीर और लहू है जो हमें तंदुरुस्ती, ताजगी देता है, जो हमें चंगाई देता है। यस, तूने मेरे सर पर तेल मला, तूने मेरे सर पर तेल मला मेरा है। कटोरा उमड़ रहा मेरा है। कटोरा, मेरा बैंक अकाउंट उभर रहा है। निश्चय निश्चय भलाई और करुणा भलाई और करुणा जीवन भर मेरे जीवन साथ, भर मेरे साथ बनी रहेगी। और मैं यहोवा के धाम, भूलना मत, मैं सब कुछ प्रभु देता है। मैं यहोवा के धाम, मैं यहोवा की सर्वदा वास कलीसिया में करूंगा। सर्वदा बना रहूंगा। किसी को बोलो भटको मत। घूमते, कई लोग घूमते रहते हैं। हालेलुया। कलीसिया में बना रहो। मैं सर्वदा यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। प्रभु मुझे सर्वदा अपने साथ रखेगा। हालेलुया। मैं अनंत काल जीवन के लिए, मैं यीशु मसीह के लिए, वो मेरा चरवा हूं, मैं उसका भेड़ हूं। मैं उसकी आवाज सुनता है, वो मुझे संभालता है, वो मुझे डायरेक्शन देता है, वो मुझे ले चलता है, हर जरूरत को पूरा करता है, वो हरी हरियाली में ले चलता है। मैं प्यासा नहीं रहूंगा, मैं भूखा नहीं रहूंगा। मेरा भूख और प्यास मेरा यीशु मसीह भरपूरी देता है। कितना लोग बोलेंगे यहोवा, वो यीशु मेरा अच्छा चरवा है। अगर आज तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आज तक यीशु मसीह को नहीं जानते, आप सोचता है वो क्रिश्चियन परमेश्वर, नो, वो आपका परमेश्वर है। वो किसी धर्म बनाने नहीं आया, आपसे रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। आपके लिए वो बलि हुआ, आपके लिए वो कुर्बान हुआ। तीसरे दिन वो जी उठा, आज वो जिंदा है। वो आपसे बात कर रहा है, आपकी किवाड़ पर खड़ा होकर खटखटा रहा है। जो अपने दिल की दरवाजों को खोलेगा, वो उसके साथ, और यीशु मसीह उसके साथ भोजन करेगा, आत्मिक भोजन। आज के बाद आपकी जिंदगी बदल जाएंगे। ये चमत्कारी प्रार्थना मेरे पीछे बोले, हे स्वर्ग पिता, मैं आपके चरणों में आता हूं। जाने अनजाने में मुझसे जो भी पाप हुआ, मुझे तू क्षमा कर। मुझे तो क्षमा कर। आप मेरे लिए आया, मेरे लिए मारा गया, मारा गया, दफनाया गया, जी उठा, आज मेरे लिए आप जिंदा है। यीशु ही मेरा प्रभु है, वो मेरा चरवा है। आज से यीशु मेरा चरवा है, मैं उसका भेड़ हूं। मैं हर रोज उसकी आवाज सुनूंगा। पवित्र आत्मा मुझे मदद कर, यीशु के नाम से मांगता हूं, सुन और ग्रहण कर। और सबने कहा